नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 40 की। 40 में द्विविमीय आकृतियों की समझ विकसित करने से संबंधित है। यहाँ पे कुछ द्विविमीय आकृतियाँ दी गई है, रंग के अनुसार उनको अलग अलग किया गया है। तो आप त्रिभुज के अंदर आपको लाल रंग फिल करना है, आयत में नीला, वर्ग में पीला और वृत्त है वहाँ आपको हरा रंग प्रयोग करना है। यहाँ नीचे आकृति दी गई है, इसमें आपको जहाँ त्रिभुज आया है वहाँ पे आपको लाल रंग का प्रयोग करेंगे। जहाँ आयत की आकृति दिख रही है, ये आयत है तो इन आयतों में आपको अलग अलग कलर के हिसाब से जो ऊपर कलर दिए उसी के अनुसार आपको आकृति में कलर भरना है। नीचे कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें गिनेंगे तो 7 होगी। वर्ग की संख्या 4 दी गई है। वर्ग की संख्या अधिक है यहाँ आयत की, तो यहाँ पे आयत की संख्या 5 है, वर्ग की कम है। त्रिभुज और वृत्त में किसकी संख्या अधिक है, तो वृत्त की संख्या ज़्यादा है, त्रिभुज कम है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कार्यपत्रक 41 की। 41 में कुछ द्विविमीय आकृतियाँ और त्रिविमीय आकृतियाँ दी है। इन आकृतियों में किनारों की संख्या और शीर्षों की संख्या आपको यहाँ लिखनी है। जैसा कि पहला माचिस का चित्र दिया गया है, यहाँ किनारों की संख्या कुल 12 होगी और कोणों और शीर्षों की संख्या है वो 8 होगी। यहाँ आइसक्रीम का चित्र दिया है, इसमें किनारों की संख्या नहीं होगी जबकि कोना 1 होगा। डिब्बा दिया है जिसमें किनारों की संख्या 2 होगी, शीर्षों की संख्या नहीं होगी। पहिया दिया है जिसमें 2 होगी किनारों की संख्या, शीर्षों की संख्या नहीं होगी। लिफाफा दिया है जिसमें 4 किनारे और 4 कोने होंगे। यहाँ एक आकृति बनाएगी जिसमें 8 किनारे और 8 शीर्ष होंगे। या प्लेट का दिया गया जिसमें कोने और शीर्ष बिल्कुल नहीं होते हैं, किनारों की संख्या 1 हो सकती है, तो यहाँ पे 1 कर सकते हैं आप। यहाँ पे इस आकृति में 12 किनारे और 12 कोने दिए गए हैं। तो इस तरह इस कार्यपत्र को हल करेंगे। फिर बात करते हैं 42 में। 42 में 3 अंकों तक की संख्याओं की समझ बनाने से संबंधित है। यह संख्याएं बीच में छुटी हुई है, उन संख्याओं को आपको लिखना है। जैसे कि 331 के बाद 32, 33, 334, 35 लिखा गया है, 337, 37, 38, 39। तो इस तरह से आपको ये संख्याएं पूरी करनी है। तो इन सभी संख्याओं में जो क्रम दिया गया है शुरुआत, जैसे कि 763, 64, 65, 67, इस हिसाब से आपको क्रम वाइज इनको लिखना है। दूसरे प्रश्न में मैं कौन हूँ मिलान करना, मैं 80 से 2 कम हूँ यानी 78 होगा। 80 से 2 कम यानी 78, तो 78 से मिलान करेंगे। दूसरे में मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मेरा इकाई और सैकड़ा का अंक समान है, तो 3 अंकों की संख्या 252 होगी। मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी। 499 के बाद 500 आता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 3 अंकों की संख्या और इकाई और दाई के अंकों का जोड़ है वो 12 होता है, तो ये होगी 193। 810 और 820 के ठीक बीच में आने वाली 815 हो जाएगी। तो इस तरह से मिलान करेंगे। तीसरे प्रश्न में आपको पैटर्न को पहचानना और आगे बढ़ना है। 209, 11, 13 यानी कि एक संख्या का यहाँ गैप हो रहा है, तो 15 के बाद 16 छोड़ के 17, 18 छोड़ के 19, 19 छोड़ करके 21। फिर 605, 10, 15 यानी यहाँ 5-5 का गैप हो रहा है, तो अगला हो जाएगा 620, 625, 630, 635। फिर 810, 20, 30 यानी यहाँ 10 का अंतर है, तो सभी 10 के अंतर से आगे बढ़ेंगे पैटर्न को। यहाँ 720, 735, 750, यहाँ पे 15 का अंक का गैप है, तो 15 के हिसाब से आगे पैटर्न को पूरा करना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 43 की। 43 में ठीक बाद में आने वाली संख्या आपको लिखनी है। जैसा कि 201 के बाद 202 आता है, तो 521 के बाद 522 आएगा, 840 के बाद 841 आएगा, 734 के बाद 735 आएगा, 437 के बाद 437, 328, 355, 630, 498, 189 और 800, इस तरह से बाद वाली संख्या लिखनी। और दूसरे प्रश्न में आपको पहले वाली संख्या लिखनी, जैसे कि 196 से पहले 195, 630 से पहले 629, 700 से पहले 699, 500 से पहले 499, 445 से पहले 444, 699 से पहले 698। तो इस तरह से 820, 339, 233, 935, 899, तो पहले वाली संख्या लिखनी है। कार्यपत्रक 44 की बात करते हैं। 44 में ऊपर कुछ संख्याएं लिखी गई है, इन अंकों को आपको संख्या रेखा पे दर्शाना है। 0 से 10, 20 इस हिसाब से 10-10 के गैप होते हैं, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि पहला संख्या है 14, तो 14 यहाँ आ जाएगी, 26 यहाँ दर्शाएंगे, 37, 67, 63, 87 और 95, तो इस तरह से आपको दर्शाना है। फिर दूसरे प्रश्न में भी आपको ये संख्या दी गई, यहाँ आपको कोई कॉलम नहीं बनाया गया है, तो आपको गिन करके 25 को यहाँ दर्शाना है, 38 यहाँ दर्शाएंगे, 45 यहाँ, 66, 71 और 99 इस तरह से आपको दर्शाना है। इसमें दर्शाने के लिए 10-10 के गैप होता है, जैसे कि आप तीसरे प्रश्न में देख रहे हैं 10, 20, 30 इस हिसाब से 10-10 के जोड़े हैं। तो यहाँ 55 दर्शाना है, तो 50 यहाँ तक होता है, 5 यहाँ तक हो गई, 55 ये आ गया, आगे 56 हो गया, तो 56 यहाँ हो गया, यहाँ 60 हो जाता है, फिर 5 और लेंगे 65 यानी छोटी छोटी लाइनें 5 गिनेंगे तो 65 हो जाएगा, फिर 66 हो जाएगा, यहाँ 91 हो जाएगा। इस तरह से आपको दर्शाना है। फिर बात करते हैं आप अगले प्रश्न की, मैं कौन हूँ मिलान करना। वापस 440 और 450 के बीच में आता है 445, 90 के बहुत करीब हूँ यानी 89,
मेरे बाद 100 का लगाने पर शतक बनता है, तो 96 में 4 जोड़ने पर शतक बन जाएगा। 100 के 100 नोटों के बराबर 600 होता है और एक शतक प्लस आधे शतक यानी 150। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 45 की। 45 में कुछ बंडल दिए गए हैं, गट्ठर दिए गए हैं और तिलियाँ दी गई है, उनसे आपको संख्या बनानी। जैसे कि पहले में 5 बंडल थे, 5 गट्ठर थे 100-100 के, 2 बंडल 10-10 के थे और 3 तिलियाँ थी, तो 520 और 3 यानी 523 संख्या बन गई। इसी तरह अगले में 7 बड़े गट्ठर हैं और बंडल नहीं दिए गए तो 0, तिलियाँ 6 है तो 706 अंक बन जाएंगे। अगले में 8 गट्ठर दिए गए बड़े, 1 बंडल दिया गया है और 2 तिलियाँ दी गई है, यानी 810 और 2 12 हो गए, 812 नई संख्या बन जाएगी। अगले में 6 गट्ठर है, 3 बंडल है और 1 तिल्ली, 631 बन जाएगी। तो इस तरह से आपको बंडल गट्ठर के द्वारा और तिल्लियों के द्वारा संख्याओं का निर्माण करना है और 45 तक आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।